श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों इस बार 27 फरवरी को फिर से सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी बहुत ही कम पड़ती हैं, जो कि 27 फरवरी को पड़ रही हैं। गुरुजी ने जो कुबेरेश्वर धाम की कथा हुई थी उसमें अष्टमी तिथि के या प्रदोष तिथि पर कुछ विशेष तिथि पर करने वाले कुछ उपाय बताए, जो कि यदि आपके घर में बहुत दरिद्रता हो, धन संपदा की कमी हो तो पहला उपाय उसके लिए, दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, और तीसरा उपाय यदि आपने बहुत पूजा पाठ कर लिए, आपने व्रत कर लिया, आपने पशुपति व्रत कर लिए, आपने सारे व्रत अनुष्ठान कर लिए लेकिन आपको पूजा का फल नहीं मिल रहा तो उसके लिए उपाय। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। दोस्तों यह उपाय आप किसी विशेष तिथि पर ही कर सकते हैं, जैसे सोमवार की अष्टमी पड़ रही हो, प्रदोष पड़ रही हो या शिवरात्रि हो। ऐसी विशेष तिथि पर यह उपाय करना है जब आपको बहुत कष्ट में जीवन चल रहा हो, बहुत दरिद्रता हो, घर में पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आप बहुत परेशानी है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जिस प्रकार हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, चंदन लगाकर, ये फूल पत्ती धतूरा जो भी आपको चढ़ाना है, शिव जी का संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद आपको 2 बेलपत्र लेनी है। हाँ, 2 बेलपत्र लेने के बाद पहली बेलपत्र को आपको जो शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने जलाधारी पर इस प्रकार चढ़ाना है कि वह जो डंडी होती है वह जलाधारी जहाँ से जल गिरता है उस ओर हो, और इस प्रकार यह बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग के दूसरी ओर विपरीत तरफ एक बेलपत्र और इसी प्रकार से समर्पित करनी है। और उसके बाद 7 शमी पत्र शिवलिंग पर एक एक करके नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपने मन की मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और बाबा से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि बाबा, शमी पत्र में इतने कांटे होते हैं, इसे आपने निहाल कर दिया, उसी प्रकार मेरी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, कांटे हैं, उसे हटाकर मुझे भी निहाल कर दो। दूसरा उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का है, गुरुजी ने अपनी कथा में यही बताया कि आपको सबसे पहले शिवलिंग का स्नान कराना है, जल अभिषेक कराना है, उनको चंदन, चावल, जैसे भी आप पूजा करते हैं, धतूरा, संपूर्ण पूजा सामग्री जो भी आप चढ़ाना चाहते हो, आपके पास जो भी हो, फूल पत्ती बेलपत्र, वह सब समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप एक शमी पत्र ले लीजिए और इस शमी पत्र को जो माता पार्वती का हस्त कमल है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, माता का हस्त कमल है, उस स्थान पर इस शमी पत्र को केवल स्पर्श कराना है। सिर्फ स्पर्श करवाकर इस शमी पत्र को आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें और हाथ जोड़कर अपने मन की मनोकामना बाबा से बोल दें। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो माँ जगत जननी माँ पार्वती स्वयं भोलेनाथ के कानों में बोल देती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगला उपाय यह भी कुबेरेश्वर धाम की कथा में गुरुजी ने बताया था कि सोमवार की अष्टमी या प्रदोष पर ही करें। महादेव को आपको जल चढ़ाते चढ़ाते बहुत समय हो गया, लेकिन आपको लगता है कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। आपने बहुत पूजा पाठ किए हैं, व्रत भी किए, लेकिन महादेव आपकी सुन नहीं रहे। तो आपको करना क्या है, आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। आपको शिवलिंग पे जो बाईं ओर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर जल समर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग के दाईं ओर जो कार्तिक जी का स्थान होता है उस जगह जल समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में बीच में जो जलाधारी पर मोटी लाइन होती है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ जल समर्पित करना है। उसके बाद माँ जगत जननी के हस्त कमल पर चारों ओर जल समर्पित करना है, पर शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल बचा लेना है। यह जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। इस पर माता पार्वती जी को महादेव ने कहा था कि यदि कोई भक्त मेरे ऊपर जल समर्पित नहीं करता है और वह तुम्हारे ऊपर भी करके चला जाता है तो इसका फल, जो फल मैं देती उससे दुगना फल तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाने से भी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यह सारे उपाय कुबेरेश्वर धाम की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी पर करने के हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।